नमस्कार, सुप्रभात। 16 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 16 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, उसमें राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 16 सितंबर 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के अनुसार करें और अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनावें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इस समय अवधि में राहु काल और शून्य काल के समय अवधि में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल अगर महेंद्र काल, अमृत काल और वक्र काल या शून्य काल में भी पड़ता है तो हमें उस समय अवधि में काम नहीं करना है और उसके पहले अगर हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं, इनमें हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। आज के दिन राहु काल का कोई समय नहीं है, मतलब आज राहु काल है ही नहीं है। महेंद्र काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर रात को 8:24 से शुरू होकर 11:36 रात तक है। रात 12 बजे के बाद फिर 2 बजे से शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक है। वक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। वक्र काल में काम शुरू करने पे काम समाप्त तो हो जाता है, पूर्ण तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कार्य शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से शुरू भी करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाए, लेकिन दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल 10:48 से सुबेरे शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम को शुरू होकर 3:36 रात 12 बजे के बाद शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। तो ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इस चार्ट को डाउनलोड कर लें या तो चार्ट को नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य, शुभ कार्य को इसी चार्ट के अनुसार करें और अपने दिन को और अपने कार्यों को सफल बनावें। दोस्तों, महेंद्र काल और अमृत काल में तो वैसे कभी भी कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन शीघ्र पूर्ण करने के लिए कार्य को और सफलता पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या मुहूर्त देखें, यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का मुहूर्त देखें, नई जमीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, एडमिशन कराने जा रहे हैं या एडमिशन लेने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, एग्जाम के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, किसी बिजनेस मीटिंग में या नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का समय देखें। इस चार्ट का उपयोग अपनी R&D करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भगवान का व्रत रखा है तो उस भगवान की पूजा का मुहूर्त आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं उसमें। फिर व्रत खोलने का मुहूर्त, उसके लिए चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप शेयर मार्केट में शेयर की खरीद या फरोख्त करते हैं तो उसको भी इस चार्ट के अनुसार करके देखें। अगर आपको सूट करता है तो आप उसको जारी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे R&D आप कर सकते हैं। किसी यात्रा पे जाना है तो आप घर से निकलने का समय देखें। अब दोस्तों बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकलें, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, उस चार्ट का उपयोग करें और दर्पण देखने के बाद निकलें। तो अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि आपकी यात्रा सफल हो जाएगी और दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दिशाशूल का दोष होगा कब? चूंकि दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक।
इस 24 घंटे में अगर आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दिशाशूल माना जाएगा। उस केस में दर्पण देखने के बाद तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। किसी भी कंडीशन में यात्रा के लिए जाएं तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें और अपनी यात्रा को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे नए कार्यों शुभ कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।